बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, रूल्स क्या हैं, क्या नेसेसरी चेंजेस हैं, विद एग्जांपल्स फ्रॉम ईच टेंस। तो रूल्स में जाने से पहले एक बात कि 12 जो टेंसेस हैं इंग्लिश के अंदर, उनमें से मेनली 8 एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। बाकी के 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर लेंथी और ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए वो मेनली यूज़ नहीं होते हैं। जो मेन जो टेंसेस होते हैं वो सिर्फ ये वाले 8 जो एक्टिव से पैसिव में चेंज भी होते हैं और यूज़ भी होते हैं। अब हम रूल्स को देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव के अंदर, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। हम इस तरह से एक्टिव से पैसिव में क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब किसी सेंटेंस के अंदर जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, हमें उस पर से फोकस हटाकर जिस चीज़ पर काम हो रहा है उस पर अटेंशन लेकर आना है। इसलिए हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनके अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। जो प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, आर एंड एम यूज़ होंगे। ये डिपेंड करेंगे प्रोनाउंस पर। और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसके अंदर विल के साथ हम बी का इजाफा करेंगे, विल बी। तो ये था हेल्पिंग वर्ब जो सिर्फ प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, मतलब उनके पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। दूसरा मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है वो पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। वो सिर्फ ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी टेंसेस हैं इन सब के लिए मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। नंबर 4 पर है बाय। डूअर ऑफ द एक्शन से बाय का इजाफा करना। जब हम सब्जेक्ट होता है सेंटेंस से एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो उसके साथ हम बाय का एडिशन करते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस में बाय यूज़ किया जाए। जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ करें, जहाँ ज़रूरी ना हो ना करें। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। जब कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, फ्यूचर का कंटिन्यूस यूज़ इतना नहीं होता, वो मैंने पहले बता दिया। तो जो कंटिन्यूस है वो 2 हैं, एक तो प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। तो जब भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें हम बीइंग का एडिशन करेंगे। जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब, उससे पहले हम बीइंग लगा देंगे। अब कंटिन्यूस हो गया परफेक्ट। जब परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट के साथ हम हमेशा इनके जो परफेक्ट वाले टेंसेस हैं, इनके अंदर हमेशा हम बीइंग लगाते हैं, चाहे वो
प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, बीन की एडिशन करनी है। और आखिरी बात कि कुछ वर्ब्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करते हैं पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जैसे वेटिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, इसलिए ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। तो रूल्स बस यही सारे थे। अब हम एक एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर ये जो रूल्स हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्ज़ाम्पल है इथियोपियंस ईट राइस। अब हमने राइस जो जिस पे मतलब सेंटेंस के अंदर जिस पे काम हो रहा है, जो एक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको आगे करना है। राइस और हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा। अगर यहाँ पे प्रोनाउन कुछ और होता, यू होता तो आर यूज़ होता, आई होता तो एम यूज़ होता, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, राइस है, तो राइस इज़, फिर हमने मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, तो राइस इज़ ईटन, फिर हमने डूअर ऑफ द एक्शन, जो डूअर है उससे पहले बाय का इजाफा करना है, तो राइस इज़ ईटन बाय इथोपियंस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्ज़ाम्पल। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की एग्ज़ाम्पल है द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। नाउ हिम जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। ही और हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। ही वाज सेंटेंस्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब यहाँ पर हमने बाय नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सज़ाए मौत जो है वो कोर्ट ही सुना सकता है, तो सो ही वाज सेंटेंस टू डेथ। अगर हम इसको ऐसे करें कि ही वाज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन मेनली यहाँ पर ये ही सही होगा, ये वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल, साइंटिस्ट विल डिस्कवर अ न्यू वैक्सीन। अ न्यू वैक्सीन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अ न्यू वैक्सीन, अब विल के साथ हम बी लगाएंगे। अ न्यू वैक्सीन विल बी डिस्कवर्ड। मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, और बाय लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है कि वैक्सीन जो है साइंटिस्ट ही बनाएंगे ना, तो अ न्यू वैक्सीन विल बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट्स, वो भी सही है, पर यहाँ तक भी सही है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। नाउ जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय हिम। कंटिन्यूस के साथ बीइंग का एडिशन करना है। अ कार इज़ बीइंग, फिर हेल्पिंग, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बताया सारे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। अ कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय हिम, यहाँ पर ही था, जब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ हिम में कन्वर्ट हो गया। अभी ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर बर्निंग अ बस। सेम
अ बस जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ बस वाज बीइंग बर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमने बीइंग का एडिशन किया, पास्ट कंटिन्यूस में भी बीइंग का एडिशन किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल है द टीम हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब द प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन। परफेक्ट में हम बीन लगाते हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ के साथ बीन, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, या फिर हम इसको बाय वाला पार्ट ना भी करें, यहाँ तक भी सही है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। और इस तरह की राइटिंग जो है वहाँ जब हम इम्पर्सनल राइटिंग मतलब इम्पर्सनल स्पीच या फिर राइटिंग करना चाहते हैं, जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको मेंशन नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। तो इतना ज़्यादा ये जो बाय द टीम, बाय द कोर्ट, बाय द, मतलब जो बाय जहाँ पर ज़रूरी ना लगे और अंडरस्टूड हो तो उसे यूज़ ना करें। अब पास्ट परफेक्ट की एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वी हैड सेंट द रिप्लाई लास्ट वीक। अब द रिप्लाई हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। परफेक्ट है तो बीन का एडिशन होगा। द रिप्लाई हैड बीन सेंट लास्ट वीक। अब एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट से कभी कभार वर्ब जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। वो फिर आप जिस चीज़ पर अटेंशन लेकर आना चाहते हैं, जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं पैसिव सेंटेंस के अंदर, तो उसको आगे कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लास्ट वीक द रिप्लाई हैड बीन सेंट, ऐसे भी सही होगा। और बाय वो भी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको मेंशन करना है जो सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है या फिर नहीं करना। अभी लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट एग्जांपल है अली विल हैव अटेंडेड द फंक्शन। द फंक्शन विल हैव बीन अटेंडेड बाय अली। अब यहाँ पर हमने बाय का एडिशन किया क्योंकि ये नेसेसरी था, हमें बताना था कि किसने फंक्शन अटेंड किया है। तो ये थे रूल्स और ये थे इनके एग्जाम्पल्स। You can have a clear look of the board. Thank you so much for watching.